इस्कॉन को लेकर एक मामला सुप्रीम कोर्ट आया था। सुप्रीम कोर्ट में इस्कॉन बेंगलुरु को राहत मिली है। फैसला क्या है ये समझने के लिए हमारे साथ प्रभु भरत दास जी हैं। ये बताएंगे। भरत दास जी, पहले तो अपना परिचय बताइए कि आप की पोजीशन क्या है, क्या आपका परिचय? हरे कृष्णा। मैं भरत हर्षवर्धन दास, अक्षय पात्र का नेशनल प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और ये इस्कॉन बेंगलुरु का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और मैं 33 ईयर्स से सेवा कर रहा हूँ इस्कॉन बेंगलुरु में। सुप्रीम कोर्ट में क्या विवाद आया था, मामला क्या था और सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या आदेश दिया? देखिए, एक विवाद जो था, एक सैद्धांतिक विवाद था जो इस्कॉन मुंबई और इस्कॉन बेंगलुरु के बीच में था। और इस्कॉन बेंगलुरु का जो ग्रुप है, हमारा भक्त जो है, हम प्रभुपाद का एक जुलाई 9 में उन्होंने एक लेटर लिखा था महासमाधि लेने से पहले। नवंबर 14, 1977 में उन्होंने महासमाधि लिया। उससे पहले उन्होंने जुलाई 1977 से एक लेटर लिखा था कि उन्होंने आदेश दिया था कि हर भक्त जो बनेगा इस्कॉन में शिष्य, वो मेरा शिष्य बनेगा। और उन्होंने ऋत्विक को अपॉइंट किया था जो उनके बिहाफ में, उनके प्रतिनिधि बनकर, ऋत्विक जो बनकर दीक्षा देंगे। और उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि ये मेरा शिष्य रहेंगे। पर इसका अवज्ञा हुआ, इस आज्ञा का, प्रभुपाद का अवज्ञा हुआ पूरा विश्व भर में इस्कॉन का। और इस्कॉन को भटा के दिया गया। 11 जोन बना के 11 लोग, ये ऋत्विक जो उनको अपॉइंट किया था, उन्होंने इस्कॉन को डिवाइड करके वो गुरु बन गए। तो स्वघोषित। ये कौन लोग थे? ये ज़्यादातर फॉरेनर्स थे, गुरुज थे, जैसे कीर्तनंद स्वामी थे, बहुत सारे थे। 11 लोग थे। तीर्थ तमल कृष्ण गोस्वामी महाराज थे। ये ज़्यादातर सन्यासी थे, 2 गृहस्थ भी थे। तो वो सब अपने आप को स्वघोषित गुरु कर दिया। व्यासदेव का प्रतिनिधि घोषित करके इस्कॉन को बहुत नुकसान पहुंचा इसकी वजह से। तो इसे अगर हम कहें आम आदमी की भाषा में समझने के लिए कि जो मूल इस्कॉन था उसको हड़पने की कोशिश हुई। यस डेफिनेटली एक बड़ा कॉन्स्पिरेसी हुआ। मूल इस्कॉन तो प्रभुपाद का है। ये गुरु लोग बोलने लगे कि मैं नेक्स्ट हूँ प्रभुपाद का। और उन्होंने प्रभुपाद शिष्यों को भी हटा दिया इस्कॉन से। ऐसे बहुत कुतंत्र हुए, बहुत सारे साजिश हुए भक्तों के साथ। और इस्कॉन के साथ बहुत बुरा वर्ताव हुआ इन लोगों से। हाँ, तो अभी भी चल रहा है। तो क्या हुआ था, ये 25 साल पहले इस्कॉन बेंगलुरु के भक्तों ने ये लेटर हमको मिला। हमारा चेयरमैन जो है मधु पंडित दासा जी, ये लेटर उन्होंने पढ़ा और उनको लगा कि ये इस्कॉन को बहुत सारे दिक्कतें आ रही थी। उनको ये देखा, लेटर पढ़कर उनको महसूस हुई कि यही सोल्यूशन है इस्कॉन का, जो कुछ भी दिक्कतें हो रही इस्कॉन में। तो उन्होंने हम सब भक्तों को बोला और सब भक्तों को बोला ये तो ठीक है। हम सब लोग उनके एकजुट हो गए। हमने बोला कि आप ये 11 में कोई भी गुरु को हम नहीं मानेंगे और कोई भी इस्कॉन गुरु हम नहीं मानेंगे। अभी तो 11 पहले थे, 11 में 8 गिर गए हैं और अभी तो लगभग 130 गुरु है इस्कॉन में। तो वो सब व्यवस्था गलत है, ऐसे हमने ओपनली डिक्लेयर कर दिया। उस समय उन्होंने हम सबको एक्सपेल करने के लिए कोशिश किया। पहले मधु पंडित दास जी और चंचलाप्पा जी दास जी, हमारा वाइस चेयरमैन है, उनको एक्सपेल करने के लिए कोशिश किया। तो हमें कोई और चारा नहीं मिला। तो इसलिए हम कोर्ट को गए, क्योंकि प्रभुपाद का व्यवस्था यही था कि इस्कॉन तो एकजुट संस्था है, हरे कृष्ण मूवमेंट जो एक ही संस्था है। पर उन्होंने लीगली हर स्टेट में, हर सेंटर को अलग अलग रजिस्टर करने के लिए उन्होंने आज्ञा दी थी। देखिए, अमेरिका में देखेंगे तो बहुत सारे इस्कॉन है, लीगली सेपरेट है, पर एक ही संस्था है, स्पिरिचुअली एक ही संस्था है, प्रिंसिपल्स वही है। तो इस बाकी जगहों पे ब्रांचेज हैं। हाँ, सब ब्रांच ऐसे लीगल ब्रांचेस नहीं है। हर एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस है। हर एक इनकी फंडिंग होता है, उनको लोकल फंडिंग होता है, लीडर उनका प्रेसिडेंट होता है प्रभुपाद की व्यवस्था में। तो अपने आप में ही स्वतंत्र है। तो वो वैसे व्यवस्था उन्होंने किया था। तो उस स्वतंत्रता को हमने असर्ट किया, बोला कि ये आप हमको इंटरफियर मत करिए, क्योंकि इस्कॉन मुंबई जो इस्कॉन मुंबई है, उसमें ज़्यादातर जो ये गुरुत्व को मानते हैं, गुरुवादी जो बोल सकते हैं कि प्रभुपाद के बाद वोटिंग के थ्रू गुरु कराएंगे हम, ऐसे व्यवस्था उन्होंने किया है। वो सब एकजुट हुए थे। हम इस्कॉन बेंगलुरु की तरफ एकजुट हुए थे। तो हमने कोर्ट में यही दावा की कि हम अलग संस्था है, अलग मतलब एक अलग रजिस्ट्रेशन है इसका, तो इंडिपेंडेंट, एडमिनिस्ट्रेटिवली इंडिपेंडेंट है। तो हमने एक ऐसे दावा रखी सिविल कोर्ट में। ये सिविल कोर्ट में आपने दावा रखा कि इस्कॉन मुंबई से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव लेना देना नहीं है।
कि संस्था एक एडमिनिस्ट्रेटिवली वो अलग, हम दोनों अलग है और हमारा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्सपेल करना चाहते थे हम इस्कॉन से ही, उनको इस्कॉन से निकलना चाहते थे। ये मैं साजिश बोल रहा था ना, यही उनका है। उन्होंने एक रेजोल्यूशन बना के रखा है कि जो व्यक्ति प्रभुपाद की महासमाधि के बाद गुरु वही मेरा गुरु ऐसे बोलता है, वो इस्कॉन में क्वालिफाइड नहीं है, ऐसे उन्होंने रेजोल्यूशन पास करके रखा है। ये देखिए इतना तत्व का विरोध है। ये गुरु का संस्था में गुरु को गुरु नहीं मान सकते, ऐसा एक मनगढ़ंत सेल्फ ऑफ मेड फिलॉसफी उन्होंने बनाया है, तो उसके खिलाफ हम लड़े हैं। तो ये एक मॉडल हमको दिखाना चाहते थे कि इस व्यवस्था में चल सकता है इसको। आप कोर्ट आए तो जो वहाँ पर ये जो पर्टिकुलर मंदिर की बात होती है, हरे कृष्णा हिल्स मंदिर, उसका विवाद क्या था? क्या था कि 1978 में प्रभुपाद के आज्ञा के थ्रू उस समय का जीबीसी थे अंशुदत्त स्वामी, उन्होंने इस्कॉन बेंगलुरु को रजिस्टर किया था। इस्कॉन कर्नाटका में 78 में रजिस्टर किया था। प्रभुपाद का समाधि हुआ 77 में, इसके बाद हुआ था ये 78 में। तो उसी संस्था जो है उसी संस्था ने अप्लाई किया था हरे कृष्णा हिल का जो जमीन है, वो सबसे बड़ा मंदिर है, बहुत बढ़िया मंदिर है और राजाजंग बेंगलुरु में है और लाखों भक्त इसको विजिट करते हैं हर दिन। इसे बहुत बढ़िया मंदिर है। तो उस संस्था का जो है ये मंदिर जो है इस्कॉन कर्नाटका को बिलोंग करता है और इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरा है वो इस्कॉन मुंबई की सुपरविजन में नहीं आता है। ऐसे आज्ञा दीजिए, ऐसे हमने कोर्ट में दावा किया था। कोर्ट ने सब डॉक्यूमेंट्स देखा, हमने जो कुछ भी दिया था कि बीडीए एप्लीकेशन जो है इस्कॉन कर्नाटका सोसाइटी ने डाला था और कोर्ट ने देखा कि और सारे रजिस्ट्रेशन हुआ था, वो तो है ही, तो सब लोग मानते हैं रजिस्ट्रेशन 78 में हुआ था। ये सब डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे हैं, ये तो बहुत सारे 300-400 पेज का है डॉक्यूमेंट्स में प्रस्तुत था। उसको पढ़ के सिविल कोर्ट जज ने बोला कि यस, इस्कॉन संस्था जो है इस्कॉन हरे कृष्णा हिल राजाजनगर में जो कि मंदिर है वो इस्कॉन कर्नाटका का ही बिलोंग करता है, इस्कॉन मुंबई इसको इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो ऐसे आज्ञा दे दिया। तो ये हुआ 2008 में। सो बाद में 2011 में वो इस्कॉन मुंबई अपील गए, हाई कोर्ट में अपील गए और वो अपील जब गए थे तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में ये आज्ञा दी गई, हमारा जो सिविल कोर्ट को सेटिसाइड किया गया और बोला गया कि ये इस्कॉन बेंगलुरु जो है ब्रांच है इस्कॉन मुंबई का, वही उनका दावा था। ये ब्रांच है, लीगली सेपरेट एंटिटी नहीं है। संस्था तो एक ही सब मानते हैं, लीगली सेपरेट एंटिटी नहीं है, ऐसे उनका दावा है। मुंबई का दावा है। हमारा ब्रांच कभी भी नहीं जो रजिस्टर हुआ था वो डिफंक्ट हुआ था, ऐसे उनका है, उनका वाद था। तो उसको मानते हुए सिविल हाई कोर्ट ने सिविल कोर्ट का ऑर्डर को सेटिसाइड किया था। तो उसके बाद हम आए इधर अपील सुप्रीम कोर्ट। सो 2011 में ही हमको एक इंटरिम एप्लीकेशन में ग्रांट हुआ था और इंटरिम इंजंक्शन दिया गया था कि इस्कॉन बेंगलुरु सोसाइटी ही उस हरे कृष्ण हिल को सुपर्दी में लेकर उसको सेवा करेगा, ऐसे उन्होंने आज्ञा दिया था। और जब तक हमारा केस होगा तो 2016 में हमारा लीव ग्रांट भी हो गया था। स्पेशल लीव बोलते हैं ना, स्पेशल लीव SLP जो है, स्पेशल लीव ग्रांट भी हो गया था। हमारा पिटीशन को ग्रांट हुआ था और एडमिट हो गया था। तो केस अभी जस्ट सुनवाई हुई थी जून में, इस जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस ओका जी का नेतृत्व में जो आज कोर्ट ने क्या कहा? हाँ, तो उन्होंने सुना, बाद में आज जजमेंट उन्होंने दिया कि जो हाई कोर्ट का जजमेंट है वो ठीक नहीं है, सिविल कोर्ट में जजमेंट जो दिया है वही ठीक है। हरे कृष्णा संस्था जो इस्कॉन बेंगलुरु का संस्था है वही हरे कृष्णा हिल का सुपरवाइज करेगा, उसका ही सोसाइटी में रहेगा। ये एक मेन केस ये था। और दूसरा एक और केस था कि उनका फॉलो इस्कॉन मुंबई ने उसको उकसा कर किसी लोगों को केस डालने के लिए बोला था कि ये संस्था जो 78 में रजिस्टर हुआ था वो डिफंक्ट था, ऐसे उन्होंने केस डाला था। वो पहले सिविल कोर्ट में ऑलरेडी डिसमिस हुआ था, हाँ, पर हाई कोर्ट में जब गया तो अलग से उसका सुनवाई हुई, हाई कोर्ट में वो डिसमिस हो गया था। वो एक और बार इधर आए थे सुप्रीम कोर्ट में, वो दूसरा केस भी उन्होंने डिसमिस कर दिया। तो हमारा मतलब है कि इस्कॉन कर्नाटका संस्था जो है वो वाइज है, मतलब रियल है, उसका ही प्रॉपर्टी, उसका ऑफिस बेरर्स जो है हमारा मधु पंडित दास जो है वही सुपरवाइज करेंगे और निजी वही हेड है, वो वही उनको चलाएंगे इस्कॉन कर्नाटका को। सो ये आज्ञा ये डिफंक्ट नहीं है, ये तो वैलिड संस्था है और जो वही है वो इंडिपेंडेंट संस्था है, लीगल इंडिपेंडेंट संस्था है।
तो ऐसे उन्होंने आज आज्ञा दी है। इसकी वजह से बहुत अच्छा एक, मैं बोलता हूँ, एक प्रॉपर्टी जीत नहीं है, प्रॉपर्टी इस दृष्टिकोण से आप मत देखिए प्लीज़। ये है सैद्धांतिक विजय है, धार्मिक विजय तो है। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, आपके भक्तों को बहुत बहुत बधाई, इस्कॉन बेंगलुरु से जुड़े हुए, कर्नाटका से जुड़े हुए भक्तों को ढेर सारी बधाई। तो अभी तक सामान्य बोलचाल की भाषा में यही बात समझ में आती थी कि इस्कॉन एक संस्था है, उसके देश दुनिया में मंदिर हैं। मामला जब अदालतों में आता है तो पता चलता है कि जितना चीज़ें दिखती हैं वैसी नहीं है। पता चला कि इस्कॉन में भी, इस्कॉन कर्नाटका और इस्कॉन मुंबई और ऐसे अलग विवाद इसमें भी होता है। विवाद सुप्रीम कोर्ट आया था और सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद आज फैसला आया था। इस्कॉन बेंगलुरु के लोग खुश हैं इसलिए कि उनका दावा सुप्रीम कोर्ट से साबित हुआ है। कैमरामैन सुनील के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली।